किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, काफ़ी किसानों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी, अब की बार हम मूंग की बिजाई ज़्यादा करें या फिर मोठ की बिजाई ज़्यादा करें या फिर ग्वार की बिजाई करें या फिर बाजरा बोएं। और ये बात भी किसान की सच्ची है, क्योंकि किसान एक ऐसी चक्रव्यूह में फंस चुका है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम किस चीज़ की बिजाई करें तो हमें 2 पैसे का फायदा और हम हमारे बच्चों का लालन पालन ठीक से कर सकें। साथियों, आज 18 जून हो चुकी है। हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में जो प्री मानसून की बरसातें हुआ करती थी, जिसे 15 जून के आसपास बिजाई हुआ करती थी, वो समय चला गया। अब की बार कुछ एक गाँव में 4 आंगल, 3 आंगल, 5 आंगल बरसातें हुई है, कुछ में 10 और 12 आंगल बरसातें हुई हैं, तो कोई 15-10% बिजाई किसान की मूंग, बाजरा, मोठ और मूंगफली आदि की हुई है। परंतु यदि नहरों में पानी आता तो किसान की बिजाई को सहारा मिलता, किसान समय पर बिजाई कर सकता था और उसे अच्छे उत्पादन की उम्मीद बन सकती थी। जब बिजाई हो जाती थी, उसके बाद में जब बरसातें होती थी तो अनाज अच्छा चलता था। परंतु अब की बार ये सुनहरी विपरीत बन गया है, बिजाई हुई नहीं। यदि अब बिजाई करता है किसान तो एक बरसात में वो उगती है, दूसरी बरसात में वो चलने लगती है और तीसरी बरसात यदि होती है तो फिर उसके प्रोडक्शन का चांस बनता है। इसी बारे में आज केवल और केवल आपको मूंग और ग्वार के बारे में बताना चाहता हूं कि मूंग की बिजाई करने में क्या फायदे हैं, ग्वार की बिजाई करने में क्या फायदे हैं। साथियों, बिजाई जो मर्जी आपकी इच्छा है वो करें, मैं कोई आपको बाधित नहीं कर रहा, पर मैं दोनों ही बातों पर आपको कंपेरिजन करके बताने जा रहा हूं कि इन दोनों की बिजाई करने से आपको प्रॉफिट कितना होगा, नुकसान कितना होगा। और ये क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से किसानों के प्रश्न जो आ रहे हैं उनके उत्तर के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। नंबर 1, पहले बात करते हैं मूंग की। जून आ चुकी है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने शेष हैं। मतलब यह है कि 90 दिन शेष हैं। 10वें महीने के अंदर सरसों की बिजाई शुरू हो जाएगी। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि जिन किसानों को अगेती सरसों की बुआई करनी है वो कृपया करके मूंग की बिजाई करें, क्योंकि मूंग 60 से लेकर 80-85 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है और वो पूरा प्रोडक्शन देने में सक्षम होता है। ये बात एक नोट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम ग्वार पर आते हैं। साथियों, वही 18 जून आ चुकी है। यदि आज ही बरसात हो जाए और आज ही आप बिजाई करें तो वह लगभग 25 और 26 जून तक उगाव लेकर तैयार होगा और आपके पास केवल 90 दिन का समय है। जो मैंने आपको बताया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, परंतु ग्वार को पकने के लिए कम से कम 110 दिन चाहिए। ये बात आप नोट कर लो। 110 और 115 दिन के बगैर ग्वार नहीं पकता, क्योंकि इसका समय ही इतना है और इतने समय के बगैर प्रोडक्शन नहीं देता। अगली बात, जो ही सितंबर का महीना, ये अगस्त का महीना खत्म होगा, सितंबर का महीना लगेगा। 15 सितंबर के बाद, नोट कर ले मेरी बात, 15 सितंबर के बाद यदि मूंग की फली के अंदर दाना बनना शुरू हो चुका है तो वो दाना पूरा बनेगा। परंतु 15 सितंबर के बाद यदि ग्वार की फली के अंदर दाना बनेगा तो वो चिपटा बनेगा, वो पूरा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्वार के पत्तों के ऊपर काले धब्बे होने शुरू हो जाएंगे। वो गरलस की ये मौसम के हिसाब से और वो भोजन बनाने में असमर्थ होने के कारण ग्वार के ऊपर की जो फलियां हैं उसमें आपको कोई दाना नहीं मिलेगा। ये हमें लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वैरायटी कौन सी भी ले लें, 365 ले लें, 563 ले लें, टी20 ले, कोई वैरायटी लें, परंतु ऊपर की फलियों में 15 सितंबर के बाद कोई दाना नहीं बनेगा। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परंतु मूंग की फली के अंदर छोटा बन सकता है, परंतु दाना जरूर बनेगा। तीसरी बात, ग्वार और मूंग को समान पानी की आवश्यकता होती है, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। चौथी बात, भाव के मामले में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार के हाथ पांव दाल के रूप में फूलते जा रहे हैं। क्यों फूलते जा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो ही मूंग खरीदी बंद की तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया, अगर भी खरीदो मारे जाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकरण खोला और सरकारी खरीद शुरू की, जिससे मूंग के भाव को 200-300 रुपए सहारा मिला।
आप मौके का जो सुनेरिया देख रहे हैं, इस मौके के ऊपर जितना भी एरिया ग्वार और मूंग के बिजाई के लिए अनुकूल है, उस एरिया में साथियों मूंग की बिजाई ज़्यादा चल रही है और मूंग की बिजाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट लगातार दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन के मामले में हम बात करें, उत्पादन के मामले में, तो भी मूंग चाहे 10 किलो ही फालतू क्यों ना निकले, ग्वार से मूंग प्लस निकलता है। शर्त केवल एक है, दोनों में लागू होती है कि जिन जमीनों के अंदर खारा पानी है और खारे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर दोनों ही चीज़ों की बिजाई करने से किसान यदि बच जाएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस जमीन में बाजरा की यदि बिजाई करेगा तो किसान को अच्छा प्रॉफिट होगा। ये बात नोट करने वाली है। बरसात आगे हो भी जाएगी या पानी का कोई सिस्टम बन जाएगा, परंतु ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके खेत की जमीन के अंदर पानी खारा लग रहा है या मीठा लग रहा है। यदि खारे पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हो तो आपको बाजरा बीजने में ज़्यादा फायदा होगा, ये बात नोट कर लेना। क्योंकि मूंग और ग्वार दोनों ही जहाँ जहाँ खारा पानी लगता है, जहाँ ट्यूबवेलों का पानी खराब है इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ ये दोनों ही चीज़ें प्रोडक्शन पूरा नहीं देती। ये बात मैं बार बार आपको बता चुका। साथियों, अब के बाद जो सुनेरियो निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्वार की बिजाई पिछड़ती दिखाई दे रही है और मूंग की बिजाई प्लस होती दिखाई दे रही है। कितनी बिजाई होगी, जो आंकड़े आएंगे वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे भी इस एरिया में इतनी बिजाई हुई है। परंतु मौके पर जहाँ भी खंड वर्षा हो रही है, जहाँ थोड़ा बहुत पानी का संचार हो रहा है, वहाँ मूंग की बिजाई आगे चल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात विशेषज्ञों द्वारा बता भी दी गई है कि मूंग यदि दागी भी हो जाएगा तो 6000 से कम बाजार के अंदर मूंग के भाव नहीं उतरेंगे। साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है कि किसान चाहे किसी भी जिन्स की बिजाई करें, बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से देख करके, उसके फंडामेंटल चेक कर करके, उसके खरीदार को चेक कर करके, उसकी मांग को चेक करके, सारा सिस्टम देख करके ही किसान बिजाई करेगा, तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है। जिस चीज का देश के अंदर अत्यधिक भंडार भरा हुआ है, आगे ही उसके भाव मंदे हैं, और उसी चीज को हम दोबारा बिजाई करके बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा करेंगे तो मान के चलो कि उसके भाव नहीं मिलेंगे। आज दाल की कीमत मौके पर दबी हुई है, परंतु दाल की डिमांड भारत के अंदर भी बहुत भारी मात्रा में निकल के आ रही है, निकलती रहेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दाल की खरीदार, सबसे बड़ी खरीदार जो है सरकार है। कई लाखों टन माल, मैट्रिक टन माल सरकार खरीद लेती है, जिससे किसान को सहारा मिलता है। प्राइवेट प्लेयरों के पास स्टॉक कम होता है, जिसके कारण वो भाव को दबाने में इतनी ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकते कि भाव को मार दिया जाए। परंतु जिस चीज की सरकार खरीदार नहीं है, उस चीज के ऊपर लगातार मनमर्जी प्राइवेट खरीदार करते हैं और किसान को भारी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, ताकि उन्हें अपने पैसों के गोदाम भरने का समय संपूर्ण रूप से मिलता रहे। साथियों, मैंने दोनों ही चीज़ों के आपको जानकारी, ये सचेत और अवगत कराया कि आप मूंग बीजोगे तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मूंग 80 और 90 दिन में किसी भी प्रकार की वैरायटी बोले ना, आपका पक्कर तैयार हो जाएगा। परंतु ग्वार लगभग 110 दिन से प्लस समय लेगा। सबसे बड़ी दो बातें दोबारा बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, 15 सितंबर के पास ग्वार की फली में दाना नहीं बनेगा, जबकि मूंग की फली यदि छोटी से छोटी लगेगी तो भी 1-2 दाना उसमें जरूर निकलेगा। साथियों, मेरी बात हर एक किसान तक पहुंचाएं और उस किसान को यह भी बताएं कि आप जो भी बिजाई कर रहे हैं, आप बीज उपचारित करके बोएं। यह बात मैं बार बार कह रहा हूं, बिना बीज उपचारित किए अपने खेत में कोई अनाज की बुआई नहीं करें। साथियों, मेरा हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप इस तरह की जो खंड वर्षाएं हो रही हैं, जो ही आपके खेत में नमी दिखाई दे, आप ज़्यादा मजबूत बरसात का इंतजार मत करें, अपने खेत के अंदर बिजाई कर दें। हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत बरसातें होती रहें, किसान के खेत में उत्पादन पूरा बनता रहे। साथियों, इस बात की कोई तसल्ली नहीं है कि आपके खेत के अंदर 20 आंगल बरसात इकट्ठी हो जाएगी। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन और घरेलू वार्निंग दोनों ही का सिस्टम जो चल रहा है, मैंने एक वीडियो नक्शा बना करके आपके पास भेज भी दिया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो कुछ हिस्सा राजस्थान का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का, इसमें खंड वर्षाएं होंगी। और उस खंड वर्षा जो मैंने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर स्काईलैम के IMD जो शर्मा जी हैं, उन्होंने मोहर भी लगा दिए
और उन्होंने पूरा सिस्टम वीडियो के माध्यम से दोबारा कुछ दिन पहले ही शेयर करके किसानों को अवगत करा दिया है कि इस एरिया के अंदर यदि कोई पश्चिमी विक्षोभ का टकराव नहीं होता है तो अच्छी बरसातें नहीं होगी। इसलिए जो ही आपके खेत में नमी दिखाई दे, आप बिजाई करने से मत चूके, फौरन बिजाई कर दे। हो सकता है थोड़ी थोड़ी बरसातें होती रहें और अनाज को सहारा मिलता रहे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरी ये मोटी मोटी बातें किसानों तक पहुंचाने की कृपा करें। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और इस बात के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी ये सबसे बड़ी मांग है कि जो वीडियो मैं किसान हित में बना रहा हूं और जो किसान की आवाज़ उठाने वाले वीडियो होते हैं, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बड़े बड़े एक्सपोर्टरों, नेताओं और अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन वीडियो के ऊपर कोई थोड़ा बहुत संज्ञान लिया जा सके, किसान के असली हालात का सोशल मीडिया पर लोगों को पता चले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सोच समझ कर ही अपने खेत में जिंसों की बिजाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।